Good morning, students. In the last video, we studied about the mechanism of water absorption, and in this video, we are going to discuss about the pathway of water in the plants. देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट की क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से, सॉइल से, और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, रूट सिस्टम. तो रूट की हेल्प से सॉइल से वाटर क्या करेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे. और वो कौन सा वाटर होता है, कैपिलरी वाटर. कौन सा वाटर है वो, कैपिलरी वाटर. अब रूट सिस्टम में रूट हेयर वाला जो पार्ट है, जो रूट हेयर वाला रीजन है, वहां से क्या होता है, पूरी रूट में वाटर एब्जॉर्ब होता है. रूट हेयर सॉइल्स में प्रेजेंट वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ये मोस्टली पैसिव ऑब्जॉर्प्शन होता है, और समटाइम्स कैसा होता है, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. इस पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन की हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं. अब देखिए, जो वाटर है जो कि रूट हेयर से क्या करता है, एंट्री करता है. वाटर ने क्या किया, रूट हेयर से एंट्री करी. क्लियर है. अब क्या करना है, इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, प्लांट की पूरी बॉडी में, यानी कि उसके एरियल पार्ट्स में भी सप्लाई करना है, टिप तक पहुंचाना है. तो रूट हेयर में जो वाटर है इसे सप्लाई करना है कहाँ तक, टिल द टिप, या टिल द जो इसका हाईएस्ट पोर्शन है वहां तक पहुंचाना है. क्लियर है. तो वहां तक जो वाटर सप्लाई है वो किसकी हेल्प से होती है, जाइलम की हेल्प से. कौन करता है, जाइलम की हेल्प से. हमने पढ़ा है कि वेस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट के पास, जाइलम एंड फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है, वो तो फूड को ट्रांसफर करता है, और जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है. तो जो वाटर का ट्रांसफर है पूरे प्लांट में, तो वो किसकी हेल्प से होगा, जाइलम की हेल्प से. अब रूट हेयर से जाइलम तक जो वाटर की सप्लाई है उसे हम बोलते हैं लेटरल फ्लो. क्या बोलते हैं उसे हम, लेटरल फ्लो. तो जो लेटरल फ्लो है, या जो वाटर है रूट हेयर से जाइलम तक कैसे पहुंचता है, कैसे रीच करता है, जाइलम में कैसे एंटर करता है, उसे हम क्या बोल देंगे, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स. तो क्या कह रहे हैं हम, द वाटर एंटर्स द रूट थ्रू रूट हेयर, एंड देन फ्रॉम रूट हेयर इट कैन रीच द जाइलम. The flow of water from root hair to xylem is called lateral flow. This lateral flow may be of three types. First is apoplast. Apoplast pathway. Second is symplast pathway. And third is vacuolar pathway. देखिए, पहले हम इसमें थोड़ा बेसिक देखते हैं, फिर इसे हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. एपोप्लास्ट पाथवे. ये एपोप्लास्ट पाथवे नॉन लिविंग पाथवे होता है. कैसा पाथवे होता है, नॉन लिविंग पाथवे. यानी कि इस पाथवे में पार्ट का नॉन लिविंग पार्ट हेल्प करता है. कौन सा पार्ट हेल्प करेगा, नॉन लिविंग पार्ट. अब बताइए, पार्ट में नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है, सेल वॉल. सेल वॉल कैसी है, डेड स्ट्रक्चर है. सेल वॉल लिविंग नहीं होती है, नॉन लिविंग पार्ट होता है. तो सेल वॉल की हेल्प से, मेनली सेल वॉल कहीं कहीं पे इंटर सेलुलर स्पेस. तो मेनली तो किससे होता है, सेल वॉल से. सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस की हेल्प से, एंट्री करता है. मेनली किसकी हेल्प से करेगा, सेल वॉल की हेल्प से. तो हम क्या कह रहे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे में व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इन प्लांट्स, व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर या लेटरल फ्लो ऑफ वाटर इन द प्लांट्स अकर्स थ्रू नॉन लिविंग सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेस, इट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे. अब देखिए, ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है, ये इसमें देखिए सेल वॉल कैसे होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल नहीं है. तो यहाँ पे किससे होगा, ये डिफ्यूजन की हेल्प से. और डिफ्यूजन में एनर्जी की नीड नहीं होती है, ये आपका पैसिव होता है. तो कैसे हो जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट टाइप है किसका, आपका एपोप्लास्ट पाथवे लेटरल फ्लो का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है ये. क्लियर हो गया.
अगला हम बात करते हैं सिंपलेस्ट पाथवे। सिंपलेस्ट पाथवे पाथवे के लिविंग पार्ट से, सॉरी, जो सिंपलेस्ट पाथवे है वो प्लांट्स के लिविंग पार्ट से क्या होता है, आपके कंटिन्यू होता है। और लिविंग पार्ट कौन सा है प्लांट का? सेल वॉल को छोड़ करके जितना भी पार्ट है प्लांट का वो कैसे हो जाएगा, लिविंग पार्ट। तो लिविंग पार्ट से क्या हो जाएगा, वन सेल से लिविंग पार्ट में क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। कौन सा पार्ट आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, एंटर करता है। और हम पढ़ चुके हैं कि जो दो आपके प्लांट सेल है वो आपस में किससे कनेक्ट रहती है, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। किससे रहेगी, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। जब आप एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो एनिमल सेल होती है उसके पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। तो जो दो सेल है वो आपस में कनेक्ट होती है किससे, प्लाज्मोडेस्माटा से। क्या होता है, कहीं कहीं पे जो सेल वॉल में जो सेलुलोज क्या होता है आपका, सेलुलोज वहां पे जम जाता है, सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं हो पाता है, तो वो जो स्पेस है वो क्या होता है आपका, प्लाज्मोडेस्माटा। और एक प्लांट की सेल दूसरे प्लांट की सेल के प्रोटोप्लाज्म से किसकी हेल्प से जुड़ती है, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। तो जिसमें फ्लो ऑफ वाटर है वो किससे होगा, आपके प्लाज्मोडेस्माटा से होगा। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसे हो जाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिंपलेस्ट पाथवे में जो आपके वाटर का फ्लो है वो किसकी हेल्प से होगा, ऑस्मोसिस की हेल्प से। किसकी हेल्प से हो जाएगा, ऑस्मोसिस की हेल्प से। और ऑस्मोसिस क्या एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की नीड होगी। किसकी नीड होगी, इसमें एनर्जी की नीड होती है। और यही पाथवे है जिसके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। इस पाथवे के पास क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि एनर्जी चाहिए और प्लांट ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। तो जनरली इस पाथवे को बहुत ही कम काम में लिया जाता है। मेनली किससे होता है, एपोप्लास्ट पाथवे से। देखिए जैसे ही प्लांट क्या करता है, हमारे प्लांट के स्ट्रक्चर में जब हम प्लांट की आप इनर स्ट्रक्चर देखते हो तो एक आती है कैस्पेरियन प्लेट। तो क्या होता है, एपिडर्मिस सबसे पहले रूट हेयर में एंट्री किया वाटर, रूट हेयर से गया प्लांट रूट की एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से गया कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स वाले पार्ट से प्लांट एंटर करता है कहाँ पे, कैस्पेरियन स्ट्रिप से कैस्पेरियन प्लेट्स तक। कैस्पेरियन स्ट्रिप से कैस्पेरियन प्लेट्स तक, यहाँ तक तो कौन सा पाथवे आता है आपका, एपोप्लास्ट पाथवे। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे क्या होता है, जनरली सुबेरिन का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाएगा, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। और इस सुबेरिन क्या होता है आपका, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो यहाँ पे किसका डिपोजिशन है, सुबेरिन का। अभी कैसा हो गया आपका, इम्परमिएबल हो गया। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप से लेकर के जो कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करना होता है, ये किससे होता है आपका, सिंपलेस्ट पाथवे से। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूलर पाथवे। यहाँ पे जो आपका वाटर है वो किसकी हेल्प से फ्लो करेगा, आपके वैक्यूल्स से। कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से आपका पाथवे किसके थ्रू होगा, एक सेल से दूसरे सेल में, वैक्यूल्स से। किसकी हेल्प से जाएगा, वैक्यूल्स की हेल्प से। और जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, टोनोप्लास्ट। तो एक सेल से जब दूसरी सेल में वाटर एंटर करेगा तो किससे होगा, टोनोप्लास्ट से। टोनोप्लास्ट भी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे भी किसकी हेल्प से होगा, ऑस्मोसिस की हेल्प से। क्लियर है। तो देखिए हमने क्या कहा, जो पाथवे ऑफ द वाटर है इन प्लांट्स वो कौन कौन से पाथवे है, 3 पाथवे है, 3 पाथवे। फर्स्ट वन इज एपोप्लास्ट, सेकेंड इज सिंपलास्ट एंड थर्ड इज वैक्यूलर पाथवे। देखिए जो एपोप्लास्ट है वो कैसा पाथवे है, नॉन लिविंग पाथवे है। देखिए यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, यहाँ पे भी ओ की साउंड आ रही है, तो ध्यान रखना। एपोप्लास्ट कैसा है आपका, नॉन लिविंग पाथवे है। ये जो नॉन लिविंग पाथवे का मतलब क्या हुआ कि जो नॉन लिविंग पार्ट है आपकी सेल का, और वो क्या है आपकी सेल वॉल। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या रखना है कि जो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा वो किससे होगा, सेल वॉल की हेल्प से। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी इंक्लूड है, लेकिन मेनली किसकी हेल्प से होगा,
सेल वॉल की हेल्प से। अब सेल वॉल कैसी मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे किसकी हेल्प से होगा, डिफ्यूजन की हेल्प से। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी की नीड नहीं होती। जनरली प्लांट किस पाथवे को सपोर्ट करते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे को मैक्सिमम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। रूट हेयर से लेकर के कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक जितना भी वाटर का फ्लो होता है, लेटरल फ्लो, वो किसकी हेल्प से होता है, एपोप्लास्ट पाथवे की हेल्प से होता है। अब जब कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स हैं, इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में क्या होता है, सुबेरियन क्या होता है आपका, डिपोजिट हो जाता है। कहीं कहीं पे सुबेरियन डिपोजिट नहीं हो पाता है, उसे हम बोलते हैं पैसेज सेल्स। क्या बोलते हैं हम, पैसेज सेल। ये हम 11th में पढ़ चुके थे जब आपने एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पैसेज सेल्स हैं, ये पैसेज सेल किस पाथवे को सपोर्ट करती है, सिंपलेस्ट पाथवे को, क्योंकि जो सुबेरिन है वो वाटर के लिए कैसे होता है, इम्परमिएबल। तो प्लांट का लिविंग पार्ट जिसमें प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड है, वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, आपके सिंपलेस्ट पाथवे में। अब यहाँ पे किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर एंट्री करता है। क्लियर है। यहाँ पे अपने पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो किसकी हेल्प से होगा, ऑस्मोसिस की हेल्प से। ऑस्मोसिस के लिए एनर्जी चाहिए, और क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस के वाला पाथवे है। क्यों, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं चाहते, वाटर के लेटरल फ्लो में तो बिल्कुल नहीं। क्लियर है। तो अब आ गया वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे किसकी हेल्प से होगा, वैक्यूल्स नाम से जो आपको नेम दे रखा है, टर्म दे रखा है, उससे क्लियर हो रहा है। वैक्यूलर पाथवे में किससे हो जाएगा, वैक्यूल से। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या होती है, टोनोप्लास्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें भी किसके थ्रू हो जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का लेटरल सप्लाई हो जाएगा। देखिए इसे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, बनाते हैं डायग्राम। तो हम पाथवे ऑफ वाटर एंड प्लांट्स को डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम प्लांट में सेल्स बनाते हैं, मोर देन वन। ये हम क्या बना रहे हैं, प्लांट्स की सेल बना रहे हैं। हमने बात की थी जो दो प्लांट की सेल्स है वो आपस में किससे कनेक्ट होती है, प्लाज्मोडेस्माटा से। क्लियर है। ये सेल के ऊपर किसकी स्ट्रक्चर हो गई, सेल वॉल की। जो सेल वॉल में जो मिडिल लैमिला है, उससे आपकी दो प्लांट की सेल वॉल आपस में कनेक्ट होती है। और हमने देखा था जब फ्रूट्स राइप हो जाते हैं तो ये मिडिल लैमिला क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है। इसीलिए राइप होने के बाद फ्रूट्स कैसे हो जाते हैं, आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमने बात की प्लांट की सेल्स की। क्लियर है। जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, ये जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है इसकी, ये क्या है, प्लांट की सेल वॉल। देखिए ये जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला जो आउटर पार्ट है, चलो इसे कंप्लीट कर देते हैं हम इस वाले को। तो ये जो आउटर पार्ट है कौन सा पार्ट हो जाएगा, सेल वॉल वाला पार्ट है। हमने कही थी कहीं कहीं पे जो सेल वॉल है उस पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का डिपोजिशन नहीं होता, और वो क्या हो जाता है आपका, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो गैप है, ये गैप क्या है यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्माटा। ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनर वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के हेल्प से प्रोटोप्लाज्म का क्या कर देती है, ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इस सेल का प्रोटोप्लाज्म यहाँ आ सकता है, तो इस सेल का प्रोटोप्लाज्म उल्टी डायरेक्शन में भी, रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकता है। ठीक है। तो ये क्या करती है, आपके वाटर के फ्लो में या प्रोटोप्लाज्म के फ्लो में क्या कर देती है, ये हेल्प आपका करती है। अब देखिए हमें पता है जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में जो मिडिल में क्या होती है, वैक्यूल होती है। कोई स्पेशल शेप नहीं होती है इसकी। प्लांट और एनिमल सेल में जब आप डिफरेंस देखते हुए देखते हैं कि प्लांट सेल में मिडिल में क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस की जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मिडिल में एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है। तो हमने कहा कि प्लांट में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो 3 तरीके से हो सकता है। सॉरी, वाटर का जो फ्लो है, लेटरल फ्लो, वो 3 टाइप से हो सकता है। तो पहला क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या कह रहा है कि जो वाटर का फ्लो है वो किससे होगा, सेल वॉल की हेल्प से। तो ये जो वाटर है वो एक सेल से दूसरे सेल में किससे जा रहा है, आपकी सेल वॉल से। देखिए प्रोटोप्लाज्म में वो एंट्री नहीं कर रहा है, ओनली कहाँ से निकल रहा है, वो सेल वॉल से। तो जो ये पहला जो पाथवे है, देखिए
इसी में हम तीनों पाथवे बनाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पाथवे हम बना रहे हैं अभी एट द प्रेजेंट टाइम, ये कौन सा हो जाएगा आपका एपोप्लास्ट पाथवे। वाटर कहाँ से एंट्री कर रहा है आपके सेल वॉल से, वो आपकी सेल के प्रोटोप्लाज्म में एंट्री नहीं करता, ओनली सेल वॉल से होकर के ही फ्लो हो जाता है। तो कौन सा पाथवे हो गया ये एपोप्लास्ट पाथवे, जो कि कैसा पाथवे है ये नॉन लिविंग पाथवे। तो फर्स्ट वन कौन सा है ये आपका एपोप्लास्ट पाथवे। सेकेंड पाथवे की जो हमने बात की थी वो कौन सा था सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या कह रहा है कि प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है या प्लांट की सेल का जो प्लांट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वहां से एंट्री करेगा और फिर दूसरी सेल में किसके थ्रू जाएगा वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है उसने एंट्री करी, क्लियर है। ये एंट्री कहाँ से करी प्रोटोप्लाज्म से, प्रोटोप्लाज्म से दूसरी सेल के प्रोटोप्लाज्म में किससे गया वाटर प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। तो इस टाइप का जो वाटर का फ्लो है वो कौन सा हो जाएगा आपका सिम्प्लास्ट पाथवे। ये कौन सा पाथवे हो गया सिम्प्लास्ट पाथवे। जो सेकेंड टाइप है आपके वाटर फ्लो का वो कौन सा पाथवे हो गया सिम्प्लास्ट पाथवे। देखिए यहाँ से एंट्री करी वाटर ने, यहाँ से एंट्री करने के बाद ये प्रोटोप्लाज्म में एंट्री किया, एक सेल से दूसरी सेल में एंट्री किसके थ्रू से हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर क्या है प्लाज्मोडेस्माटा। फिर दूसरी सेल के प्रोटोप्लाज्म में मूव किया, इस सेल से सेकंड सेल से थर्ड सेल में किससे एंट्री की वापस प्रोटोप्लाज्म से प्लाज्मोडेस्माटा से। फिर इसी तरीके से मूव करता हुआ प्रोटोप्लाज्म से क्रॉस होता हुआ आपका वाटर क्या चल जाएगा अदर सेल में एंटर या दूसरी सेल में फ्लो कर रहा है। तो कौन सा पाथवे हो जाएगा ये आपका सिम्प्लेस्ट पाथवे। थर्ड पाथवे की हम बात करते हैं। देखिए थर्ड पाथवे कौन सा है हमारा वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे जैसा टर्म बता रहा है कहाँ से जाएगा वैक्यूल से जाएगा, और वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी टोनोप्लास्ट हो जाएगी, और इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो क्या होता है सेल सैप। तो देखिए यहाँ पे जो इसको हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं, यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो किसके थ्रू हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, आपके कौन से सेल किसके हेल्प से हो रहा है वैक्यूल की हेल्प से। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मूव तो करता है लेकिन कहाँ से मूव करेगा आपके वैक्यूल में से होकर क्या करता है वो मूव करता है। तो यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो किसकी हेल्प से हो जाएगा वैक्यूल से क्रॉस करता हुआ निकलेगा। तो ये कौन सा पाथवे हो गया आपका वैक्यूलर पाथवे थर्ड पाथवे। क्लियर है। इसको हमने किससे दिखा दिया डॉट डॉट से। तो जो हमने सीधी लाइन से दिखाया है स्ट्रेट लाइन से दिखाया है वो तो कैसे हो गया एपोप्लास्ट। जहाँ पे हमने कर्विंग ली है वो कौन सा हो जाएगा सिम्प्लास्ट, और जहाँ पे हमने डॉट डॉट से शो किया है वो कौन सा हो जाएगा वैक्यूलर पाथवे। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा कर्व दे के भी बता सकते हैं ताकि आप डिफरेंस कर सके। क्लियर हो गया। तो इस एक डायग्राम में हमने क्या दिखा दिया आपको कि किस तरीके से प्लांट्स में जो वाटर है वो मूव करता है। थ्री मेन पार्ट्स ऑफ पाथवे ऑफ वाटर in plant cells। क्लियर हो गया। थ्री मेन पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट सेल। द फर्स्ट वन इज एपोप्लास्ट पाथवे थ्रू सेल वॉल, द सेकेंड वन इज सिम्प्लास्ट पाथवे थ्रू प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड द थर्ड वन इज वैक्यूलर पाथवे थ्रू द वैक्यूल्स ऑफ द सेल। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट में जो हम जो असेंट ऑफ सेप के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे असेंट ऑफ सेप, कि जो आपके जाइलम तक वाटर का फ्लो हुआ था वो फ्लो जाइलम से कहाँ तक पहुँच जाए आपके प्लांट के जो रूट हेयर से लेकर के शूट के अपेक्स वाले पार्ट तक कैसे वाटर फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे असेंट ऑफ सेप। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।